ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। नमस्ते स्वामी जी, सभी को नमस्ते। मेरा नाम है तुकाराम चिंचणीकर, महाराष्ट्र से। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। न्याय दर्शन की कक्षा संख्या 20 है। प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक का 9वां सूत्र प्रारंभ होना है। 16 पदार्थों में पहला पदार्थ प्रमाण है। प्रमाण कितने होते हैं और उन प्रमाणों की एक एक परिभाषा पीछे बताइए। चार प्रमाण होते हैं और एक एक प्रमाण की यह परिभाषा है। उनके लक्षण कर दिया है। तो अब आगे बताया जा रहा है। हाँ जी, सोमनाथ जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। सूत्र में जो ऋषि आर्य नेच सबका लक्षण, इसका कैसा, जैसे नेच या अनार्य शब्द प्रमाण क्षेत्र में आप तो कुछ कैसा किया जा सकता है, उसका लक्षण का बारे में? नहीं, आप्त पुरुष का अर्थ होता है जिसने जो प्राप्त किया, जो बताना चाह रहा है, जो बता रहा है, उसके बारे में उसको पता है। और जिसको पता है वो बता रहा है, तो उस बताने के लिए वो आप्त है। वो लक्षण समान लक्षण मतलब यही है क्या? समान लक्षण का मतलब है बड़ा व्यक्ति हो, मध्यम स्तर का व्यक्ति हो, छोटा व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, उसके लिए एक समान रूप से प्रमाण माना जाएगा, उसको आप्त कहा जाएगा। क्योंकि हर कोई व्यक्ति प्राप्त करता है, हर कोई व्यक्ति जानता है, हर कोई व्यक्ति जानकारी प्राप्त करता है। तो जो जानकारी प्राप्त करके उस जानकारी को दूसरे को बताने के लिए जब बताता है तो वो व्यक्ति आप्त कहलाता है। जी स्वामी जी। जी। और दूसरा है वो दुष्टार्थ, जिसका अर्थ है लोक में प्रत्यक्ष देखा जाता है, और अदृष्टार्थ जिसका परलोक या अभूत्र संबंधित है। जी। उसमें शब्द प्रमाण का क्या पार्थक्य, कैसा क्या है? नहीं, जैसे स्वर्ग काम हो ये जेता, ये शब्द प्रमाण कहता है कि अगर आपको स्वर्ग की इच्छा है तो आपको याग करना चाहिए, और वो याग करेंगे तो वो आपको इस जन्म में ही तो फल नहीं मिलेगा ना, वो तो अगले जन्म में मिलेगा। तो अगले जन्म में फल को बताने वाला अदृष्टार्थ कहलाता है। अदृष्ट अर्थ को, अदृष्ट फल को बताने वाला शब्द प्रमाण, और दृष्ट अर्थ को इसी जन्म में प्राप्त होने वाले फल को बताने वाला दृष्ट शब्द प्रमाण। ऐसा 2 प्रमाण है। जी जी सब। और जो दूसरी वाक्य जो वेद और लौकिक वाक्य, इसमें दुष्टार्थ भाव विभाजन कैसा किया जाएगा? क्यों नहीं किया जाएगा? वेद वर्तमान इस जन्म में फलों को देने के लिए भी उपदेश करता है वेद, और अगले जन्म में फल देने वाले के बारे में भी उपदेश करता है। तो ऐसे हम लोग भी, लौकिक लोग जो हम लोक में रहने वाले हैं, हम लोग भी दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं ना। आप अपने बेटे के लिए नहीं बोलते बेटा तुम ऐसा करो, तुमको जो है भविष्य में, निकट भविष्य में ये फल मिलेगा। तो ये तो वर्तमान जन्म के लिए है। तो जब वो बड़ा होकर के अच्छा कर्म करके आगे बढ़ता है तो उसको मिल जाएगा फल। और जब वो शादी करके फिर बच्चे आदि उत्पन्न करके फिर उनका पालन पोषण करता है, तब उसको आप दूसरा उपदेश भी करता है, बेटा तुम ये सब अच्छा कर रहे हो, लेकिन परलोक के लिए भी कुछ किया कर, तू संध्या कर, तू हवन कर, तू ये कर, ताकि तुमको अगला अच्छा जन्म मिले। ऐसा भी तो आप उपदेश करते हैं ना उनको। जी सर। जी धन्यवाद। हाँ जी। और किसी कुछ कहना है?
आगे बढ़ूं तो आइए, प्रमाण कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, ये बताया है, और एक एक प्रमाण की परिभाषा, उसका लक्षण किया है। अब आगे कहना चाह रहे हैं ये प्रमाण किस लिए होते हैं, आखिर प्रमाण होते किस लिए, उसका समाधान अब आगे बताया जा रहा है। किम पुनः अनेन प्रमाणेन अर्थजातं प्रमातव्यम इति तद उच्यते। पुनः फिर, अनेन प्रमाणेन, अब है तो एक वचन में, शब्दों का प्रयोग 2 प्रकार से कर सकते आप। एक वचन में भी प्रयोग कर सकते हैं, अनेकों को, अनेक है लेकिन उनको बताने के लिए एक वचन का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्रमाण अनेक है ना, 4 हो गए, तो अनेक प्रमाणों को बताने के लिए एक वचन का भी प्रयोग कर सकते हैं और बहुवचन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये एक नियम है। अब दूसरा एक नियम है, यदि वो एक ही व्यक्ति है लेकिन वो एक व्यक्ति अपने लिए जब बताता है, वो एक वचन में भी बता सकता है और बहुवचन में भी बता सकता है। ये लोक में आप करते हैं, शास्त्र में भी ऐसा होता है। यदि आप उत्तर प्रदेश में उस तरफ जाएंगे तो वहाँ प्रयोग करते हैं, तो आप चलो ना, हम आ रहे हैं। हम कौन? मैं अकेला। हम आ रहे हैं, आप चलो, हम बताते हैं आपको। बोलते नहीं बोलते ऐसा? तो एक व्यक्ति भी अपने लिए हम अर्थात बहुवचन का प्रयोग करता, मैं नहीं बोल रहा है। हम बताते हैं, हम बताते हैं, हम बताएंगे, हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो बहुवचन में भी प्रयोग करता है। एक वचन में तो करता ही है व्यक्ति, लेकिन बहुवचन में भी प्रयोग करता है। तो ऐसे ही शास्त्र में भी ऐसा है कि अनेक है तो भी एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तो अनेक है और एक वचन में प्रयोग करते हैं, तो फिर कैसे समझ में आएगा? तो फिर वहां कहते उसको जाति में एक वचन कहते उसको। प्रमाण अनेक हो गए ना, तो जैसे शब्द प्रमाण एक है, और उपमान प्रमाण दूसरा है, अनुमान प्रमाण तीसरा है, प्रत्यक्ष प्रमाण तीसरा है, तो 4 व्यक्ति हो गए। और इन 4 व्यक्तियों की जाति जो प्रमाणत्व है वो एक ही है। प्रत्यक्ष अलग व्यक्ति है, अनुमान अलग व्यक्ति है, व्यक्ति का मतलब इकाई। तो प्रत्यक्ष व्यक्ति अलग, अनुमान व्यक्ति अलग, उपमान व्यक्ति अलग और शब्द व्यक्ति अलग। तो 4 व्यक्ति हैं, और इन 4 व्यक्तियों की जो जाति है वो एक ही है। वो क्या है जाति? प्रमाणत्व, प्रमाणपना। तो जब अनेकों को जब एक वचन में बोला जाता है तो वहां जाति को लेकर के बोला जा रहा है। तो यहां पर भी जाति को लेकर के बोला जा रहा है, अनेन प्रमाणेन, अर्थात ये जो प्रमाण रूपी जो समुदाय है, ये जो प्रमाणत्व है, इस प्रमाण के द्वारा किम अर्थ जातम, किस अर्थ समुदाय को प्रमातव्यम, जानना चाहिए। प्रमातव्यम का अर्थ होता है जानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, महसूस प्रतीत करना चाहिए। किस प्रमाण समुदाय के द्वारा किस अर्थ समुदाय को जानना चाहिए, अर्थात प्रमाणों से किस अर्थ को जानना चाहिए या किन अर्थों को जानना चाहिए। क्योंकि प्रमाण अर्थों को जानने के लिए ही होते हैं, प्रमाण पदार्थों को जानने के लिए ही होते हैं, और उनका और कोई तात्पर्य नहीं है। स्पष्ट हो रहा है जी? तो किस अर्थ समुदाय को, किस अर्थ समूह को जानने के लिए प्रमाण होते हैं, तद उच्यते, उसका समाधान अब आगे बताया जा रहा है। तो प्रमाणों से क्या क्या पदार्थ जानना चाहिए, ये प्रश्न है। तो उस पदार्थ समुदाय को प्रस्तुत कर रहे हैं। आत्म, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मनः, प्रवृत्ति, दोष,
प्रेत्यभाव फल दुख अपवर्गास्तु प्रमेयम। आप लोग गिन लीजिएगा, मैं दोबारा बोलता हूं। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मनः, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुख, अपवर्गास्तु प्रमेयम। कितने हो गए जी? कोई बोलेंगे? 12 हो गए। 12 हो गए। हाँ जी, 12 प्रमेय होते हैं। और इन प्रमाणों से, इन चारों प्रमाणों से हमारा कर्तव्य है, इन 4 प्रमाणों से इन 12 प्रमेयों को जानना है। बस इतना जानना है हमको। और इनको जाने बिना हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाएगा। इनको जाने बिना हम अपने जीवन में दुखों को दूर नहीं कर पाएंगे। यदि दुखों को दूर करना चाहता है कोई भी, किसी प्रकार का दुख हो, दुख मात्र को दूर करना चाहता है, तो न्याय दर्शनकार महर्षि गौतम कह रहे हैं कि इन 12 प्रमेयों को जानो, अर्थात इन 12 प्रमेयों का तत्व ज्ञान करो। और इन 12 प्रमेयों का तत्व ज्ञान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग, ये 12 प्रमेय हो गए। अब एक एक की परिभाषा कर रहे हैं संक्षेप से। यूं तो इन 12 प्रमेयों की परिभाषा सूत्रकार आगे करेंगे, एक एक प्रमेय की विस्तार से परिभाषा करेंगे सूत्रकार गौतम ऋषि, पर वात्स्यायन जी संक्षेप से यहां पर इनकी अपने शब्दों में परिभाषित कर रहे हैं कि ये क्या चीज है। समझने का प्रयत्न करना। तत्र, तत्र का अर्थ है इस सूत्र में, ये जो 9वां सूत्र है, इस सूत्र में जो शब्द आए हैं उन शब्दों में से पहला शब्द आत्मा, आत्मा है। आत्मा एक प्रमेय है और इस प्रमेय को प्रमाणों से जानना चाहिए। आत्मा को जाने बिना हम अपने प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। और कैसा है ये आत्मा? अब भाष्यकार अपने शब्दों में इसकी परिभाषा कर रहे हैं, आगे जाकर सूत्रकार करेंगे। कहते हैं सर्वस्य दृष्टा। ये कैसा है आत्मा? सर्वस्य दृष्टा, सबको देखने वाला है। सबको का मतलब है जितने देखने योग्य है उनको। जिनको हम देख ही नहीं सकते उनको तो क्या देखेगा? जितने देखने योग्य है, जितने को देखने से आत्मा का प्रयोजन पूर्ण होता है, उन सब को देखने वाला दृष्टा है ये आत्मा। एक विशेषण दिया है, आत्मा कैसा है? वो दृष्टा है। फिर कहा सर्वस्य भोक्ता, सबको भोगने वाला है। ये आत्मा कैसा है? सर्वस्य भोक्ता, सबको भोगने वाला है। तो देखिएगा, सारा का सारा ब्रह्मांड जो है ये केवल मेरे भोगने के लिए है। मेरे का मतलब मुझ आत्मा के भोगने के लिए है। ब्रह्मांड का कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको आत्मा भोगता नहीं हो। कभी मेरे इस वचन का गलत प्रयोग मत करना। कोई सोचे कि ये भेड़ बकरी को काट पीट करके खाओ क्योंकि भोगने के लिए, ये मेरा तात्पर्य नहीं है। भोगना उनको भी है, लेकिन उनको मार के काट करके नहीं। हमें तो उनको भी भोगना है, हमें मच्छर को भी भोगना है, हमें सबको भोगना है। पर भोगना अलग अलग प्रकार से होता है।
मच्छर को देख करके खुश होना चाहिए, अपने घर में नहीं, अपने घर में नहीं, कहां? जहां आप डंप करके आते हो ना, वहां। ये जो बड़े बड़े नगर होते हैं ना, बड़े बड़े नगर है, तो बड़े बड़े नगरों के बड़े नगर है तो चारों कोनों में कम से कम 4 दिशाओं में बड़े बड़े ढेर होते हैं कचरे के, ठीक है जी। और जहां ये डंप करके आते हैं ना, वहां खूब मच्छर होने चाहिए, पर मेरे घर में नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो परमात्मा ने बनाई हो और वो मेरे सुख के लिए नहीं बनाया हो, चाहे वो मच्छर हो, मक्खी हो, सांप हो, बिच्छू हो, हर कोई प्राणी, हर कोई जड़ वस्तु, सब भोगने के लिए, और सब मेरे सुख के लिए ही काम करते हैं, मनुष्य के सुख के लिए। ये आपको समझना है। तो सर्वस्य भोक्ता हो, सबको भोगने वाला है। तीसरा विशेषण सर्वज्ञ, वो आत्मा कैसा है? सर्वज्ञ है। ये परेशान नहीं होना, सर्वज्ञ शब्द सापेक्ष होता है, सर्वज्ञ शब्द सापेक्ष होता है। योग दर्शन में भी आत्मा को सर्वज्ञ कहा है। बहुत सारे शब्द सापेक्ष होते हैं। जैसे लोग में बोलते हैं ना आप लोग, अग्नि व्यापक है, आप जहां भी जाओ व्यापक है अग्नि, सब जगह मिलेगी, आपको मिलेगा। क्यों जी? अग्नि सब जगह है या नहीं है? मेरी ओर देखिएगा, ये जो डिब्बी है इसमें अग्नि है या नहीं है? है ना? ये जो मेरा चश्मा इसमें है या नहीं है? ये जो कागज है इसमें अग्नि है या नहीं? व्यापक है। अब ये अग्नि व्यापक है, ये सापेक्ष शब्द है ना, ये सापेक्ष शब्द है। मैं कहूं पृथ्वी व्यापक है, अब ये भी सापेक्ष समझते हैं, अपेक्षा से। दूसरी जो छोटी मोटी वस्तुएं होती हैं ना, उनकी अपेक्षा से व्यापक है। ये व्यापकता, जैसे हम ईश्वर को बोलते हैं ईश्वर व्यापक है, वो सापेक्ष नहीं है, वो निरपेक्ष है। अर्थात परमात्मा से बढ़कर कोई है ही नहीं है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं, वही सबसे बड़ा है। तो वो निरपेक्ष है, वो किसी के द्वारा बड़ा नहीं बताया जा रहा है उसको। यानी देखो उसके समान ये भगवान बड़ा है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। जैसे पृथ्वी को बोल सकते, अग्नि को बोल सकते, जैसे आकाश व्यापक है वैसे अग्नि व्यापक है। तो आकाश के समान अग्नि व्यापक है, आकाश के समान धरती व्यापक है, आकाश के समान जल व्यापक है। तो आकाश की उपमा दे सकते हैं, लेकिन भगवान को समझाने के लिए कोई उपमा दे नहीं सकते आप। परमात्मा से बड़ा कोई है ही नहीं है, तो वो निरपेक्ष है। तो यहाँ ये जो व्यापक बोला जा रहा है सापेक्ष से, ऐसे ही सर्वज्ञ भी सापेक्ष है। सर्वज्ञ का मतलब है सबको जानने वाला। सबको किसको? जिनको जानने से उसका प्रयोजन पूरा होता है, उन सबको जानने वाला। जितनी चीजों को जान लेने से, जितना जान लेने से उसका प्रयोजन पूरा होता है, उन सबको जानने वाला ये आत्मा है, ये सर्वज्ञ है। और बात कहिए सर्वानुभावी। कहते हैं सर्वानुभावी। देखिए यहां पर सर्वानुभावी जो बोला है, सबको अनुभव करता है। सबको अनुभव करने वाला, सबका एहसास करने वाला है। सर्वज्ञ का मतलब सबको जानने वाला, और सर्वानुभव में सबका अनुभव करने वाला। देखिए जानना अलग होता है, अनुभव करना अलग होता है।
अनुभूति अलग होती है और ज्ञान अलग होता है, याद रखना। सुख अलग है और दुख अलग है, ये आप दोनों जानते हैं ना। लेकिन सुख की भी अनुभूति होती है और दुख की भी अनुभूति होती है। तो सुख की अनुभूति और सुख एक ही है क्या? नहीं है। तो ऐसे ही यहां पर सर्वज्ञ का मतलब है सबको जानने वाला, और सर्वानुभावी का मतलब है सबका अनुभव करने वाला। तो आत्मा के 1 2 3 4 विशेषण दिए हैं। आत्मा कैसा है? सर्वस्य दृष्टा, आत्मा सर्वस्य भोक्ता, आत्मा सर्वज्ञ, आत्मा सर्वानुभावी। ये 4 विशेषण आत्मा के दिए। तो आत्मा का स्वरूप थोड़ा सा समझ में आ गया जी, कैसा है ये आत्मा? जो आत्मा रूपी प्रमेय है, जिनको हमें समझना है, मैं दृष्टा हूं, ये समझना है आपको। ये बेहद जरूरी है। जो व्यक्ति ये नहीं समझता ना, वो बहुत दुखी होता है। क्यों जी? आप समझते हैं मैं दृष्टा हूं? क्यों जी, समझते हैं? कुछ जगहों पर समझते होंगे, लेकिन सब जगह समझते नहीं आप। सब जगह समझना है। और जिस दिन ये बात समझ में आएगी ना, एक ही बात समझ में आएगा, बहुत सारे दुख दूर हो जाएंगे। दृष्टा बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, दृष्टा बनना। दृष्टा का मतलब समझते ना? बस देखता है, वॉच करता है। बस केवल देखता है, वॉच करता है, सबको देखता है दृष्टा बन करके। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप दूर है मेरे से, आपसे मैं दूर हूं। जैसे आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। बस दृष्टा, दूर से देखना है। दृष्टा का मतलब होता है दूर से देखना। और आप रूप को, रस को, गंध को, स्पर्श को, शब्द को, 5 विषयों को आप दूर से देखते। भले आदमी जब दूर से ही देखना, परेशान क्यों होते हो, दुखी क्यों होते हो? दुखी नहीं होता है व्यक्ति। जब दृष्टापन को समझ लेगा तो दुखी नहीं होगा। और स्पेशली जैसे कोई होता है ना, जैसे खाने पीने की चीज हो, अगर वो नहीं मिले उसको तो बड़ा दुखी होता है। तो यहां पर मिलने पर भी दूर से देखना होता है, ना मिलने पर भी दूर से देखना होता है। मिलने का मतलब है आपके शरीर में तो जा सकता है वो, पर आत्मा में तो जा नहीं सकता। आत्मा को तो दूर से देखना होगा, उस रस को, उस रस को, उस गंध को, उस स्पर्श को, उस शब्द को, सबको दूर से देखना है। आत्मा में तो प्रवेश नहीं कर सकते। आत्मा में न इन है न आउट है। न आत्मा के अंदर कुछ प्रवेश होता है, न आत्मा से कुछ बाहर निकलता है। आत्मा को तो कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे आप मुक्ति में जाओ, चाहे बंधन में रहो, चाहे कहीं रहो। आत्मा को मिलना कुछ नहीं है, पर दृष्टा बन करके देखता है वो, बस इतना ही अंतर है। जब दृष्टा बन करके देखेगा तो ना उसको कोई दुख नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा दृष्टा बन करके देखने पर। तो ये है दृष्टापन, बहुत महत्वपूर्ण है। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी। तो हम आत्मा को भोक्ता कहते हैं या जानता कहते हैं। अब सुख दुख में अब उस आत्मा को हम कहेंगे कि मन बुद्धि, जैसे हमारा बुद्धि का ज्ञान है उस हिसाब से देखता है। हम भोग की वस्तु में सुख देखते हैं, लेकिन उसमें दुख नहीं देखते, तो या किसी चीज में दुख नहीं देखते, इसलिए हम उसका भोग करते हैं। जी जी। आत्मा को कैसे कहेंगे कि भाई आत्मा तो जानता है, या तो आत्मा अपने आप में जानता है ये सुख है ये दुख है, या ये कहेंगे कि मन बुद्धि के संयोग से आत्मा जानता है सुख दुख है। लेकिन वो वैसा भी नहीं होता। मैं किसी चीज को सुख जानकर कर रहा हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति उसकी अपना उसके संस्कार या उसका अपना ज्ञान है,
उसी चीज में दुख देख के उसको नहीं भोगता। आत्मा तो दोनों में एक ही है, मतलब वो कैसे हम उसका जी अलग करेंगे स्वामी जी? आत्मा का स्वरूप तो सबका समान ही है, ये तो आप भी जानते, सब जानते हैं। यह प्रश्न ये है कि जब आत्मा शरीर के साथ जुड़ता है, सूक्ष्म शरीर के साथ, स्थूल शरीर के साथ जुड़ता है, तो उसके साथ में अविद्या भी जुड़ जाती है। तो अविद्या से युक्त होकर के जब चलता है व्यक्ति, तो अविद्या से भी युक्त होता है और किन्हीं अंशों में विद्या से भी युक्त होता है। तो अगर मैं किसी वस्तु को देख रहा हूं अविद्या से युक्त होकर के, तो मैं उसको गलत देख रहा हूं। आप उस वस्तु को देख रहे हैं तो आप विद्या से युक्त होकर के देख रहे हैं। किसी विषय में आप अविद्या से युक्त से होकर के देख सकते हैं और उस विषय में मैं विद्या से युक्त होकर के देख सकता हूं। इसलिए ये अंतर आता है दोनों के बीच में, और ये अंतर आ रहा है आत्मा के स्वरूप समान होते हुए भी अंतर केवल ये उपाधि के कारण से। ये जो शरीर रूपी उपाधि है, सूक्ष्म शरीर रूपी जो उपाधि है, इस उपाधि के साथ में हमारे साथ अविद्या जुड़ती है और विद्या जुड़ती है, दोनों जुड़ते हैं। विद्या भी जुड़ती है और अविद्या भी जुड़ती है। और जब ये उपाधि नहीं रहे, कोई दोनों उपाधि नहीं रहेंगे, वो आत्मा कुछ नहीं कर सकता, वो देख भी नहीं सकता। जी जी। तो जब हम मतलब कह रहे हैं, चलो भोक्ता भी आ गया, जानता है, उसको किस संदर्भ में लेंगे? मतलब आत्मा जानता है। सर्वज्ञ शब्द का अर्थ पूछ रहे हैं आप, जानता है। तो ये जानना जो हो रहा है, ये उपाधियों के साथ में हो रहा है। उपाधि रहित होकर के वो जानता है, ये होता ही नहीं। जो उपाधि के कारण ही वो फिर गलत या ठीक जानता है। जी हाँ, दोनों प्रकार से। जी जी, मतलब वो सर्वज्ञ तो हम सोचते हैं कि भाई ठीक जानता है, जैसा है वैसा जानता है। जी जी जी। सर्वज्ञ एक अपेक्षा से है। हाँ जी, सर्वज्ञ अपेक्षा से ही है। सर्वज्ञ अपेक्षा से ही है, क्योंकि सर्वज्ञ जब बोला जा रहा है वहाँ अविद्या नहीं होती, वहाँ वो यथार्थ रूप से जान रहा होता है, उसी को सर्वज्ञ कहते हैं। मूर्ख को सर्वज्ञ नहीं कहते हैं, अविद्या युक्त व्यक्ति को सर्वज्ञ नहीं कहते हैं। जैसे ईश्वर को सर्वज्ञ इसलिए कहते हैं, वो जो भी जानता है वो उचित ही जानता है। लेकिन हम उचित भी जान रहे हैं कई जगह अनुचित भी जान रहे हैं, इसलिए हम सर्वज्ञ नहीं कहलाते। लेकिन जब समाधि प्राप्त करके एक ऐसे स्टेज में आ जाता है, तब वो सर्वज्ञ बनता है, क्योंकि वहां अविद्या को रोक करके वहां पहुंचा है। तो समाधि से पहले तो आत्मा की सर्वज्ञता हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। जैसा हमारी उपाधि है, मन बुद्धि आदि है, हाँ जी, हाँ जी, वही हम देख सकते हैं। मतलब वही हम देख सकते हैं। आत्मा उस टाइम क्या है, चाहे वो सर्वज्ञ है, सब शुद्ध है, लेकिन उससे तो हमें कुछ फायदा नहीं होता। हाँ, उससे फायदा नहीं, केवल लक्षण हम समझ रहे हैं कि वो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये सर्वज्ञता जब तक समाधि नहीं लगती, उससे पहले हमारे को कोई उसका उपयोगिता ही नहीं है सर्वज्ञता का। जी 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 जी। हाँ जी, निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। क्या आत्मा हमें अच्छे बुरे कर्मों को करने से रोकता है क्या? ये मेरा था, इसमें है क्या कुछ? किस संदर्भ में लेंगे आप? क्या बुरे कर्मों को करने से रोकता है आत्मा हमारी? कौन बुरे कर्म करना चाह रहा है, जिसको रोक रहा है? रोकने वाला कौन है, करने वाला कौन है? जैसे मन में कोई ऐसा भाव आ जाए तो उसको भगवान आत्मा बताती है कि नहीं करना है। हाँ, वो खुद ही बुरे करने के लिए सोच रहा है और खुद ही अपने आप को रोक रहा है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी जी। जब मूर्खता ज्यादा होती है तो बुरे कर्म करने के लिए सोचता है और कर बैठता है, और जब मूर्खता थोड़ा कम होती है, तो जब कम मूर्खता होती है, इसका मतलब है कुछ विद्या भी हो जाती है, तो उसके कारण से वो जब गलत करने के लिए सोचता है, लेकिन जो दूसरा भाग है, जो विद्या वाला भाग, जब उभरता है, नहीं ये नहीं करना चाहिए तो गलत हो जाएगा, ऐसा सोचता है। तो ये संकल्प विकल्प जो हो रहे होते हैं ना, वो विद्या अविद्या के कारण से हो रहे होते हैं। वर्मा जी। धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। यहाँ पे सर्वज्ञ का ये अर्थ समझे कि सर्वज्ञ की इसमें योग्यता है, अगर विद्या से सर्वज्ञ हो सकता है आगे भविष्य में।
नहीं सर्वज्ञ, तो पहले आप यहाँ पे नहीं, सर्वज्ञता का अर्थ बताइए, आप क्या समझ रहे हैं सर्वज्ञता का मतलब? सब कुछ जानने वाला आपने बताया है। नहीं, सब कुछ जानने वाला, वो सब कुछ कौन? हाँ, सब कुछ जानने वाला है। हाँ, आत्मा सर्वज्ञ सबको जानने वाला है। नहीं, वो तो मैंने बोला है सब कुछ, वो सब कुछ को क्या, वो सब कुछ है, उसको भी थोड़ा बताना पड़ेगा ना, सब कुछ कैसे? सब कुछ जानने वाला मतलब कि सारे संसार को जो तो जान रहा है। आप पूरा नहीं सुनते होंगे लगता है। मैंने बोला है कि जितना जानने से मेरा प्रयोजन पूरा होता है उतना सब कुछ जानने वाला। दुनिया में कितना है वो सब कुछ नहीं। यहाँ पर जैसे परमात्मा सर्वज्ञ है, उसका क्या अर्थ है? दुनिया में जितना कुछ भी है वो सब को जानने वाला है, उसमें कुछ छूटता नहीं है। पर इस सर्वज्ञता में वो है कि जितना मेरा प्रयोजन, मतलब जितना जानने से मेरा प्रयोजन पूरा होता है उन सबको जानने वाला है। ये तो बता चुका हूं पहले, इस पर आपने ध्यान नहीं दिया, केवल इतना ही पकड़ के रखा है कि सब कुछ जानने वाला। उतना कर सकता हूँ, मतलब आत्मा सक्षम है कि जितना जानना चाहिए उसे उतना जान सकता है। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही, अंडरस्टूड है जी। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, नरेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी ओम जी। स्वामी जी, जैसे ये अभी बताया है कि आत्मा में ना कुछ जाता है ना आता है जी। तो ये जैसे हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, नया ज्ञान, तो ये क्या आत्मा में पहले से है या मन में ही रहता है? ये इसको कैसे समझे? ना आपने योग दर्शन पढ़ा है ना जी, तो फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं स्वामी जी, ये है ना कि इसमें ना तो कुछ आता ना कुछ जाता आत्मा में। हाँ ठीक है। ये और एक तरफ ये सर्वज्ञ भी है, मतलब ये ज्ञानवान भी है। तो ये जितना ज्ञान है, क्या आत्मा इसको पहले से जानता है? अविद्या के कारण वो रुक जाता है कुछ समय के लिए, ऐसा समझे? नहीं, इधर उधर जाते हैं ना आप, कई बार कितने बातों को जोड़ रहे हैं आप। पहली बात है, आत्मा के पास, आत्मा में कुछ जाता नहीं, कुछ बाहर निकलता नहीं। वो जितना जानता है उतना जानता है। जितना जानता है यानी जितना जानने का उसके पास सामर्थ्य है वो अल्प जानता है। इसके लिए उनको कहा अल्पज्ञ। और वो अल्प जानने वाला है, वो स्वतः बिना किसी साधन के नहीं जान पाएगा। उसको उपाधि चाहिए, शरीर चाहिए, उसको सूक्ष्म शरीर चाहिए, तब वो जानता है मैं क्या हूँ, मैं इच्छावान हूँ, मैं प्रयत्नवान हूँ, जो भी है जीवात्मा का स्वरूप। जितना जीवात्मा का स्वरूप है उतना जो जानता है वो कम है, उसी को अल्पज्ञ कहते हैं। और यहाँ जो सर्वज्ञ बताया जा रहा है, ये सर्वज्ञ कि अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए जितना जानना चाहिए, जो शास्त्र बताता है, जितना जानने से उसको मुक्ति मिलती है, उन सबको जानने वाले को सर्वज्ञ बोला है। ये सर्वज्ञ बना जा रहा है। हाँ, यही तो संशय स्वामी जी कि मुक्ति को जो चीज चाहिए उसको तो जानता है और उसी को जानने के लिए ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। नहीं, आप अभी नहीं, दोनों में ज्ञान कर रहे स्वामी जी। नहीं, जान पहले से जान नहीं रहा है, पहले से नहीं जान रहा है। पहले से कैसे जानेगा? स्वरूप से नहीं जानता है, वो बनता है। शरीर, इंद्रियां, ये सब मिल गया और साधन मिल गया और फिर आपको उपदेश मिल जाता है, उस उपदेश से फिर जानता है। अगर उपदेश नहीं मिलेगा तो नहीं जानेगा। जी धन्यवाद। जी। देवेंद्र जी को क्या कहना है? इसी को ही दृष्टा भाव कहेंगे जी, देखने को ही दृष्टा भाव भी कह सकते हैं ना जी। किसी को देखना जो दृष्टा है, जो देखने वाला है वो दृष्टा भाव बना के देख रहा है जी, दृष्टा भाव किसी कहेंगे जी। अच्छा, आपका प्रश्न है दृष्टा भाव किसको कहते हैं ये? हाँ जी। तो आप मेरे को देख रहे हैं? हाँ जी। और मैं आपको देख रहा हूं? हाँ जी। दूर से देख रहे हैं हम? जी। ठीक है, इसी को दृष्टा भाव कहते हैं। हाँ जी। ठीक है। अब ऐसे ही जैसे आपके सामने भोजन रख दिया, मेरे सामने भोजन रखा है और उस भोजन को मैं दूर से देख रहा हूं,
आप भी दूर से देख रहे हैं, ये भी दृष्टा भाव है। जब आप भोजन खाते हैं तो अंदर जाता है, उसका रस आदि जो भी है, जो इंद्रियां जिनको ले सकती हैं वो ले करके मन को पहुंचा देती हैं, और मन के अंदर वो पहुंच जाती हैं जो भी पहुंचना है। और मन में जो पहुंचा हुआ है उसको भी आत्मा दूर से देखता है, इसको भी दृष्टा भाव कहते हैं। तो आत्मा में कुछ प्रवेश नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा, तो अगर आपने खा लिया तो आपको खुशी मिल रही है, और आपके बगल वाला ने नहीं खाया, उसको परेशानी हो रही है। वो क्या समझ रहा है, इसको मिल गया मेरे को नहीं मिला, तो इनको जो मिला है तो इसको मतलब आत्मा को मिल गया ऐसा मानता है, और मेरी आत्मा को नहीं मिला ये मानता है, इसलिए दुखी होता है। और आप ये पढ़ लिया ना, आपने ये पढ़ लिया ना, अभी दृष्टा भाव समझ लिया ना आपने। अब याद रखना, दुखी नहीं होने का। अगर आपको किसी ने सम्मान दिया या नहीं दिया तो भी दुखी नहीं होना है। किसी ने आपको पैसा दिया, हाँ जी, जो समझ में आ गया, अभी नहीं राग करे ना द्वेष करे, उसको समता नहीं, इधर उधर मत जाइए, प्रसंग पर रहे। दृष्टा भाव की बात करिए। दृष्टा भाव ये हुआ, अगर आपको रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, पांचों विषय नहीं भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ने का है, और मिल गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब आपको, अब ब्रह्मचारी है ना, हाँ, अब आपको दुखी नहीं होने का है। कोई किसी ने आपको नहीं दिया, किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने रोटी दी नहीं दी, जैसी भी स्थिति हो उसी में दृष्टा बन करके आपको निर्वाह करना है। दुखी होते हैं इसका मतलब दृष्टा भाव आप नहीं समझ पा रहे, ये समझना होगा। जी, मधु जी को क्या कहना है? मधु जी। स्वामी साधन नमस्ते। स्वामी, जिसमें भोग साधन आनी इंद्रियाणी यहाँ पर समाप्त हो गया, फिर आया भोक्तव्य इंद्रियार्थ का अर्थ अभी तो वहां पहुंचे नहीं ना। ओ अच्छा, हाँ, ये अभी तो मैंने केवल आत्मा का स्वरूप बताया, अभी पहुंचेंगे आगे वहां पर। मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। भानु जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। जी स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न था, जैसे दृष्टा तो दूर से देखने वाला और सर्वा अनुभव करने वाला, तो इसमें कुछ अंतर है या अनुभव कैसे, एक कोई एक ही बोलेंगे अलग अलग? नहीं, अनुभव भी करता है तो दूर से ही करता है, सब कुछ दूर से करता है। कोई भी उसके अंदर जाता नहीं है, कोई भी उसके अंदर से निकलता नहीं है, इसलिए हमें कोई चिंता कर, सब कुछ बाहर से करता है, दूर से ही करता है। प्रति संक्रमा दर्शक, हाँ, बस वही बातें हैं जी। श्याम जी को क्या कहना है? ओम नमस्ते स्वामी जी। जी, यदि हम केवल दृष्टा भाव से ही सबको देखें तो फिर हम इनसे प्रभावित क्यों हो जाते हैं? वो तो अविद्या है ना, इसलिए होते हैं। अविद्या हटा देंगे तो नहीं होंगे। तो इससे हमारे व्यवहार भी तो प्रभावित होते हैं। तो अविद्या के कारण से प्रभावित हो रहे हैं ना। अविद्या को हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिल गए तो ठीक है, आप ले लेंगे, नहीं लेना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। आपको मिल रहा फिर भी नहीं ले रहे हो, ऐसा तो है नहीं। मिल गए तो ले लिया, नहीं मिले तो नहीं लिया, कोई बात नहीं। मिलने पर भी आपको कुछ आत्मा को मिलने वाला नहीं है, ना मिलने पर भी नहीं मिलने वाला है। अगर आपको कुछ मिल गया तो आपके व्यवहार की सिद्धि होती है, और नहीं मिला है तो व्यवहार की सिद्धि नहीं हो पाएगी। और जरूरी नहीं उसी से व्यवहार की सिद्धि होती हो, दूसरे से कर लेंगे व्यवहार की सिद्धि। व्यवहार की सिद्धि बहुत सारे माध्यम हैं जिनसे होती है, उसी से व्यवहार की सिद्धि करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। अब कोई दे ही नहीं रहा, हम जबरदस्ती उसको लेने के लिए प्रयास करें, फिर अधर्म कर बैठता है व्यक्ति। समस्या ये होती है, व्यवहार की सिद्धि होनी चाहिए। व्यवहार की सिद्धि के बिना हम अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है उसी से मैं व्यवहार की सिद्धि करना चाहता हूं, ये मूर्खता है, यही अविद्या है। अगर आपको खीर नहीं मिली है तो आपको कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, रोटी मिलेगी, रोटी नहीं तो चावल मिलेगा, चावल नहीं तो कुछ तो मिलेगा ना, कोई तो देगा ना। सारे पापी थोड़ी है दुनिया में, पुण्यात्मा भी है, तो आपको देने वाला मिलेगा ही मिलेगा, यदि आप योग्य है। ये याद रखना, योग्य नहीं है तो योग्यता ले आओ, फिर मिल जाएगा। जरूरी नहीं है वही मिले।
हाँ जी, तुकाराम जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। मेरी शंका जो है वह सांख्य दर्शन से भी संबंधित है। आत्मा जो है उसका जो मूल स्वरूप है वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ऐसा है, ऐसा तो सांख्य दर्शन में कहा है जी। और एक सूत्र में ऐसा भी कहा है कि जो जिसका मूल स्वभाव होता है जी, वो कभी नष्ट नहीं होता। जी। तो आपने अभी कहा कि अविद्या के कारण आत्मा को ये सब झेलना पड़ता है अथवा अविद्या के कारण आत्मा को जन्म मृत्यु का बंधन आता है। तो यदि आत्मा का मूल स्वभाव ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है तो वह मूल स्वभाव नष्ट करके वो अविद्या के चक्कर में कैसे पड़ता है? वो तो फिर जब आप सांख्य दर्शन पढ़ेंगे ना तभी समझाऊंगा जी मैं। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ प्रसंग नहीं है वो जी। मैं आगे बढ़ता हूं जी। तस्य भोगायतनम शरीरम, दूसरा प्रमेय आ रहा है जी, शरीर। दूसरा प्रमेय है, एक तो आत्मा प्रमेय को समझना है और दूसरा प्रमेय है शरीर। शरीर को समझना है तो कहा जा रहा है तस्य आत्मना, उस आत्मा का भोगायतनम, भोग का आधार, भोगने का बेस, आधार कौन है? शरीरम, शरीर है। समस्त भोग का आधार शरीर ही होता है। शरीर को हटा दो तो भोग हो ही नहीं सकता। तो आत्मा के भोगने का आयतन, आयतन कहते हैं आधार को, बेस को। तो उस आत्मा के भोगने का आधार शरीर है और उस शरीर को समझना जानना अत्यंत आवश्यक है। और हमारे में एक सबसे बड़ी कमी ये आती है, हम दूसरों को समझने का प्रयत्न बहुत करते हैं लेकिन अपने आप को समझने का प्रयत्न बहुत कम करते हैं, और उसमें शरीर भी एक बहुत बड़ा कारण है। शरीर को समझने का प्रयत्न नहीं करता। हाँ, अगर कोई करता है थोड़ा बहुत तो केवल ऊपर ऊपर चमड़ी तक ही रह जाता है, चमड़ी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। तो इसको, शरीर को व्यापक रूप से, वियंगम रूप से हमें समझना चाहिए, क्योंकि ये भोग का आधार है। और याद रखिएगा, अगर आधार हमारा ठीक नहीं है हम भोग नहीं कर पाएंगे। मैं दूसरे शब्दों में बोल देता हूं, सुख का आधार शरीर है। शरीर ठीक नहीं है, सुख नहीं ले पाएंगे, सुख का भोग नहीं कर पाएंगे। और जिसका शरीर जितना अच्छा रहेगा, अच्छा का मतलब है भोगने लायक रहेगा, जितना अधिक भोगने के लिए उपयुक्त रहेगा उतना ही भोग हम कर पाएंगे, उतना ही सुखी हो पाएंगे। और सुखी होना आवश्यक है। और जितना शरीर ठीक रहेगा उतना ही दुख से दूर रहेंगे। इसलिए भोग का आधार शरीर है, आत्मा के भोग का आधार शरीर है। अगली बात, भोग साधनानि इंद्रियाणि, उस भोग को भोगने के जो साधन है वो इंद्रियां हैं। इंद्रियां भोगने के साधन है, इसलिए इंद्रियों को भी जानना आवश्यक है। भोग साधनानि इंद्रियाणि, भोग के साधन इंद्रियां हैं। अब कहा भोक्तव्या इंद्रियार्थाः, भोगने योग्य कौन है? तो इंद्रियार्था का मतलब है इंद्रियों के अर्थ। इंद्रियों के अर्थ का मतलब है इंद्रियों के विषय, या अर्थ का मतलब विषय है। इंद्रियों के विषय कौन है? वो है अर्थ, अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। ये 5 विषयों को यहां अर्थ शब्द से बोला है। तो इंद्रियार्था का मतलब है इंद्रियाणाम अर्थाः इंद्रियार्था, इंद्रियों के विषय। इंद्रियों के जो विषय है वो भोक्तव्या, भोगने योग्य। भोगने योग्य इंद्रियों के 5 विषय हैं। तो वो विषय भी प्रमेय है, तो उन विषयों को भी समझना होगा। तो आप बार बार कह रहे भोग भोग भोग, आखिर ये भोग होता क्या है? भोग की क्या परिभाषा है? बहुत सरल परिभाषा इन्होंने की है, भोगो बुद्धि, और कुछ नहीं। भोगो बुद्धि, बुद्धि का मतलब है अनुभूति। भोगो बुद्धि, बुद्धि का मतलब है अनुभूति।
किसकी अनुभूति? विशेष रूप से दो की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति या दुख की अनुभूति। बस दुख की अनुभूति भी भोग है और सुख की अनुभूति भी भोग है। तो भोग दो प्रकार का है, सुख की अनुभूति के रूप में भोग होता है या दुख की अनुभूति के रूप में भोग होता है। और ये दोनों भोगता है जीवात्मा शरीर के आधार पर, इंद्रियों के आधार पर। हाँ जी, मधु जी को समझ में आ गए इंद्रियार्था का मतलब? हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं। जी स्वामी जी धन्यवाद, माइक देर में खुलता है जी। तो अभी आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ और बुद्धि 5 प्रमेय आ चुके हैं। छठा प्रमेय, सर्वार्थ उपलब्धौ न इंद्रियाणि प्रभवन्ति इति सर्व विषयम अंतकरणम मनः। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। सर्व अर्थ उपलब्धो, सर्वार्थ उपलब्धो, सभी विषय, सर्वार्थ उपलब्धो, सभी विषयों की उपलब्धि, न इंद्रियाणि प्रभवन्ति, इंद्रियां सभी विषयों की उपलब्धि नहीं करा सकती हैं। सभी विषयों की उपलब्धि, सभी विषयों का भोग इंद्रियां नहीं करा सकती है। यानी सभी विषयों के भोग कराने में इंद्रियां न प्रभवन्ति, समर्थ नहीं होती हैं। यानी इंद्रियां सभी विषयों का भोग कराने में समर्थ नहीं होती हैं। इति, इसीलिए सर्व विषयम अंतःकरणम मनः, सभी विषयों का अनुभव कराने वाला एक अंतःकरण मन अलग से है, इसीलिए है। कोई कहे कि देखो जी मन तो दिखता नहीं, कम से कम इंद्रियां तो दिखाई देती हैं, अनुभव में आती हैं, सबको अनुभव में आती हैं। जो मैं आंखों से देख रहा हूं, मैं कानों से सुन रहा हूं, ऐसे सभी इंद्रियों का अनुभव सभी लोगों को होता है। तो मन को मानने की क्या आवश्यकता है? मन मन बोलते रहते, कोई दिखता तो है ही नहीं है, न कोई अनुभव कर पाता है, तो उस मन को अनुभव कराने का कोई मतलब नहीं। ऐसा कोई कहे तो उसका एक उत्तर यह है कि इंद्रियां सभी विषयों का अनुभव नहीं करा सकती। आप बताइएगा कि सुख का अनुभव कौन सी इंद्री कराती है, दुख का अनुभव कौन सी इंद्री कराती है? क्योंकि नेत्रेंद्रिय रूप का अनुभव कराती है, कर्णेंद्रिय शब्द का अनुभव कराती है। ऐसे पांचों इंद्रियां पांचों विषयों को अनुभव कराती हैं। लेकिन सुख एक होता है, सुख का अस्तित्व है, सुख एक प्रमेय है, दुख एक प्रमेय है। उनकी अनुभूति कौन कराएगा यदि मन को नहीं मानोगे? इसलिए कहा जा रहा है सभी विषयों का अनुभव इंद्रियां नहीं करा सकती हैं। इति, इसीलिए सर्व विषयम, सभी विषयों को अनुभव कराने वाला एक अंतःकरण, एक शरीर के अंदर काम करने वाला एक करण, एक साधन है, वो है मन। उसको मानना चाहिए, ये बात कही जा रही है। इसलिए मन भी एक प्रमेय है। स्पष्ट हो गए जी सभी को? अब आगे बढ़िएगा। शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, सुख, वेदना नाम निर्वृत्ति कारणम प्रवृत्ति। प्रवृत्ति को समझा रहे हैं। प्रवृत्ति क्या होता है? वर्मा जी को क्या कहना है? प्रभवंती माने क्या होता है? समर्थ होती है, और न प्रभवंती समर्थ नहीं होती है। क्रियापद है। अब देखिएगा, प्रवृत्ति, आप में से कौन बताएंगे जी प्रवृत्ति क्या होता है या क्या होती है? हाथ खड़ा करिए, कौन बताएंगे प्रवृत्ति किसे कहते हैं? शेखर जी। शेखर जी ने हाथ खड़ा किया। प्रवृत्ति किसे कहते हैं? अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या शेखर जी?
जी। हाँ तो प्रश्न नहीं हुआ था, सॉरी। आप मुझे प्रवृत्ति मतलब क्रिया भी कर सकते हैं, कर्म भी कर सकते हैं। हाँ, प्रवृत्ति का मतलब कर्म हो गया, ठीक है। तो अब कह रहे हैं ये जो प्रवृत्ति को उत्पन्न कौन करते हैं, प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाले कौन है? निर्वृत्ति कारणम, निर्वृत्ति का मतलब उत्पन्न करने के कारण। तो निर्वृत्ति कारणम, प्रवृत्ति निर्वृत्ति कारणम, प्रवृत्ति रूपी कर्म को उत्पन्न करने वाले कौन है? कौन कारण है? तो शरीर, शरीर है, इंद्रिय, इंद्रियां हैं, अर्थ ये विषय हैं, बुद्धि ये भोग है, सुख है, और इन सबका वेदना, वेदना अनुभव, इन सबका अनुभव, ये सब प्रवृत्ति को उत्पन्न करने के कारण बनते हैं। शरीर, इंद्रिय, विषय रूपी अर्थ, भोग रूपी बुद्धि, और ये सुख और ये वेदना, इन ये सब के सब प्रवृत्ति के उत्पन्न करने के कारण है। इनके बिना प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। और इस प्रवृत्ति के पीछे, यानी प्रवृत्ति को क्यों करता है व्यक्ति, प्रवृत्ति करने की क्या आवश्यकता हो रही है? क्योंकि उसके पीछे कारण है दोषाह, दोष है। दोष है तो व्यक्ति प्रवृत्ति करेगा, दोष नहीं है तो प्रवृत्ति नहीं करेगा। अर्थात दोष नहीं है तो कर्म नहीं करेगा, दोष है इसलिए कर्म करता है। हाँ जी, ये बातें समझ में आ रही है सबको? अजीत जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी, मेरा मन के बारे में ही था स्वामी जी। हाँ बोलिए। जो 5 विषय हैं, 5 इंद्रियों का तो हो गया। मन जो सुख दुख की अनुभूति करता है, वो अन्य अपने पास जो उपलब्ध इंद्रियां हैं उनके द्वारा नहीं हो पाती। तो क्या इसके अलावा भी और कोई विषय रह जाता है जिसको मन अनुभूति करता है, सुख दुख के अलावा और भी कोई विषय रहता है? हाँ, क्यों नहीं रहता है, बहुत रहते हैं। ये तो आपको बताना है, आपने योग पढ़ा है, खाली पीले ऐसे ही पढ़ा है आपने, आप ही बताएंगे। क्योंकि ये सोचते हैं कि सुख और दुख में तो सारी अपनी आ जाती है, जितने भी अनुभूतियां हैं, कोई सुखदाई है कोई सुखदाई है, और इससे अगर उनको डिवाइड करते हैं तो 2 ही में सारे समाहित हो जाते हैं। नहीं नहीं, देखिए अनुभव करने का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपको अनुभव कर रहा हूं और शेखर जी को अनुभव कर रहा हूं, दोनों अनुभूतियां एक ही है, अलग अलग है? जल्दी उत्तर दो ना। नहीं, ऐसे अनुभव करें तो एक ही होगी दोनों। फिर वही बात है, एक ही कैसे होगी? आपकी अनुभूति शेखर जी की अनुभूति एक ही होगी? अच्छा मैं जब एक से ही 2 व्यक्तियों की अनुभूति होगी ना। नहीं, अनुभूति करने वाला एक ही है, मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ अनुभूति करने वाला अलग अलग है। मैं कह रहा हूँ 2 वस्तुओं की अनुभूति हो रही है, दोनों वस्तुओं की अनुभूति एक ही है क्या? नहीं, अलग अलग होगी। तो फिर तो सुख दुख के अलावा भी कोई अनुभूति होती है, ये प्रश्न क्यों आ रहा है आपको? जब अनुभूतियां अलग अलग होती हैं तो रूप की अनुभूति अलग है, स्पर्श की अनुभूति अलग है, 5 विषयों की अनुभूतियां अलग है, सुख की अनुभूति अलग है, दुख की अनुभूति अलग है, अहंकार की अनुभूति अलग है, महतत्व रूपी बुद्धि की अनुभूति अलग है, आत्मा की अनुभूति अलग है। तो अनुभूतियां बहुत है ना। तो ये अनुभूतियों को ज्ञान करने वाले तंत्र का नाम मन है स्वामी जी? हाँ जी जी, ठीक, नमस्ते। हाँ जी, मधु जी को क्या कहना था? स्वामी जी, दोष जो आप बता रहे थे। हाँ, अभी बताता हूँ। हाँ जी, नरेश जी को क्या कहना था? स्वामी जी, जो ये अभी आया शरीर, इंद्रियार्थ, बुद्धि, सुख, वेदना नाम, यहाँ बुद्धि का अर्थ मन लेना है? कहाँ बुद्धि का अर्थ? ये शरीर, इंद्रियार्थ, बुद्धि, सुख, वेदना नाम, निवृत्ति कारणम प्रवृत्ति। तो आप सुन नहीं रहे क्या? अभी तक हम बता रहे थे भोगो बुद्धि, भोग को यहाँ बुद्धि बोला है। जो भोग होता है ना हमको भोग, उस भोग का नाम बुद्धि है जी। ये अलग है। बुद्धि शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो यहाँ भोग लेना है?
भोग को ही बुद्धि शब्द से बोला है। ठीक है। और ये बिल्कुल आगे फिर दोषाश्च लिख दिया है जो, तो ये दोष किसको कह रहे हैं? वो अभी बताऊंगा, अभी पूरा बताया नहीं ना अभी मैं जी अभी बताऊंगा। हाँ, थोड़ा धैर्य रखिएगा। हाँ जी, शेखर जी। जी स्वामी जी, शरीर हमें कैसे प्रवृत्ति में करता है, मतलब इंद्रिया मन? नहीं, देखिए प्रवृत्ति का मतलब कर्म हो गया। कर्म करने के साधन बहुत सारे बनते हैं ना। शरीर भी एक साधन है कर्म करने। शरीर ही नहीं है तो कर्म कैसे कर पाएगा? इंद्रियां ही नहीं है तो कैसे कर्म कर पाएगा? विषय नहीं है तो कैसे कर्म कर पाएगा? हाँ, भोग रूपी बुद्धि नहीं है तो कैसे अनुभव कर्म कर पाएगा? अगर सुख ही नहीं है तो क्यों कर्म करेगा? तो अनुभूति नहीं हो रही है आपको, किसी की अनुभूति नहीं हो रही है, तो फिर कर्म करके भी क्या होगा? उसको क्या मिलने है? तो ये सब कारण है प्रवृत्ति को करने के पीछे, ये कहना चाह रहे हैं। जी जी जी, मतलब ऐसा नहीं है कि शरीर हमें, मैं उस तरह देख रहा था स्वामी जी कि शरीर हमें कैसे प्रवृत्त करता है। नहीं, वो नहीं, उस तरह नहीं देखी ना। मतलब शरीर कर्म करने के पीछे कौन कौन कारण है ये बताए यहाँ पर। जी 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 जी, ठीक है जी। हाँ जी, श्याम जी को क्या कहना है? स्वामी जी, इंद्रिया शरीर का ही तो एक भाग है। यदि हम इंद्रियों को शरीर से हटा दें तो फिर शरीर ही क्या रहेगा? तो फिर शरीर नहीं, इधर उधर नहीं जाना, इधर उधर नहीं जाना। अति के रूप में विषय से हट करके नहीं जाना है। हाँ, मैं यही पूछ रहा था कि जो नहीं, ऐसा नहीं पूछ सकते ना, ऐसा पूछ नहीं सकते। शरीर, अगर कोई कहे आपको शरीर किसे कहते हैं, तो आप शरीर उसे कहते हैं जिसमें इंद्रियां भी होती हैं, जिसमें मन भी होता है, जिसमें बुद्धि भी होती है। बहुत सारी बातें बताना पड़ेगा। बस शरीर तो शरीर होता है, तो ना आपको समझ में आएगा खुद को, ना दूसरे को आप समझा पाएंगे। ठीक है ना? तो शरीर को अलग माना है, इंद्रियों को अलग माना है, ठीक है। वो उनको दूसरे रूप में कहा है, इसको दूसरे रूप में कहा, तो हमको जिस रूप में कहा उसी रूप में समझना है, तभी समझ पाएंगे। अन्यथा हम समझ ही नहीं पाएंगे, उलझ जाएंगे और बल्कि। हाँ जी, कहानी जी को क्या कहना है? नहीं, कमलेश जी को क्या कहना है? हाँ जी, अजीत जी को क्या कहना? आप पाठ को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं आप लोग। जी जी, एक संशय और दूर कर दीजिए। ये यहाँ भोगो बुद्धि है। हाँ, और एक हम वहाँ पढ़ते हैं उत्पत्ति प्रक्रम में कि महतत्व बुद्धि, इन दोनों में अंतर है स्वामी जी? हाँ जी, बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। जी जी, अब शब्द से उसमें हो जाती है तो आप उसका लगा। नहीं, आप साइंस पढ़ते हैं, आप नहीं समझ सकते हैं कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो जब अनेक अर्थ होते हैं तो जहां जिस प्रसंग में जो अर्थ दिया जा रहा है, आंख मीच करके समझ लेना, क्योंकि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जब अनेक अर्थ होते हैं तो क्यों परेशान होना है कि यहाँ इस प्रसंग में बुद्धि इसको कहते हैं, उस प्रसंग में बुद्धि को मन कहते हैं, उस प्रसंग में महतत्व कहते हैं, उस प्रसंग में इसको, ऐसे समझना होगा प्रसंग के अनुसार। इसमें उलझने की कोई बात नहीं है। जी जी जी, तो मैं बता रहा था कि ये जो प्रवृत्ति है ये कर्म कहलाएगा, क्रिया कहलाएगी। तो इस प्रवृत्ति रूपी क्रिया को कराने के कितने कारण होते हैं यहाँ पर बताया। इन कारणों से ही कर्म किया करता है व्यक्ति। अब अगली बात कहिए, दोषाह। ये जो दोष हैं ये प्रवृत्ति के कारण हैं, अर्थात दोष है तब व्यक्ति कर्म कर पाएगा। अगर दोष नहीं है तो कर्म कर ही नहीं सकता। ये इसका सिद्धांत है। अब ये क्या नहीं समझ में आया, आप कल पूछिएगा। अगर पहले समझ के आ जाइए आप लोग, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कल का मतलब अगली कक्षा में। कल तो अवकाश रहेगा और आप सबको रक्षाबंधन की शुभकामना है। ठीक है जी, और अच्छी तरह तैयारी करके आ जाइएगा। इसको आज इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति।